हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था कहाँ तक। कल पॉलिनोमियल का हमने कौन सा वाला पार्ट पढ़ा था। कल पॉलिनोमियल का हमने जाना था कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। अब कल किया था तो आज एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ। 4x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको क्या करते हैं, सॉल्व की। कोई टर्म कट रही है तो उसे काट दो, कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो 4x² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या आया, ये तो कट गया। तो 4 प्लस एक्स की पावर -1 नहीं आया, ये ऊपर गया। तो बताओ ये क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये समझ में आया? ठीक है। और x+1 इंटू x+2 अपॉन x, ऐसे क्वेश्चन दिए थे कल मैंने करने के लिए। तो वो इनमें देखेंगे कि भाई कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो। तो x को x से x² प्लस x को 2 से 2x प्लस x को 1 से x+2 अपॉन x, तो क्या आ गया, x² प्लस 3x+2 अपॉन x। अब कुछ लोगों को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 2 अपॉन x तो पॉलिनोमियल नहीं है, पर और कोई बात नहीं, आगे तक कर लेते हैं। कितना आ गया, x प्लस 3 प्लस 2x की पावर -1, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? अब अगर मैं आपसे बोलता x प्लस 3 इंटू x+2, बताओ पॉलिनोमियल है क्या। तो चेक करते, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो क्या आ जाता है, x² प्लस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल है, हाँ, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे, ठीक है। तो अब ये लिख लो पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लिया, और पॉज करके लिख लिया करो बीच बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब लेकिन मैं उससे पहले आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा। तो अब देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कैसा होता है, देखो। अब आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे सुनने के लिए बहुत बार, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर बाहर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बुक्स में आपको खूब मिलेंगे, आर डी शर्मा वगैरह, ठीक है। तो देखो, सपोज करो f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो क्या दे रखा है, पूरे में वेरिएबल क्या है, एक ही। कोई दूसरा वेरिएबल दिखा आपको, x के अलावा कोई वेरिएबल दिखा नहीं। तो दिस इज a polynomial in one variable, ठीक है। अब दूसरा लिया कि भाई x³ प्लस 3x² प्लस 1, ये भी क्या है, वन वेरिएबल, ये भी क्या है, वन वेरिएबल। अगर मैं आपको एक और लेता हूँ, p ऑफ q इज इक्वल टू, या f ऑफ p इज इक्वल टू
पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। तो जरूरी नहीं है कि भाई x में ही हो, p भी तो क्या है, वेरिएबल। तो ये भी क्या है, दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक बात। तो ये सब क्या हो गए, वन वेरिएबल। इसके बाद में पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब समझना, वन वेरिएबल में क्या था, आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा था। टू वेरिएबल में देखो एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। कितने वेरिएबल है, दो। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। कितने में है ये, टू वेरिएबल में। एक और एग्जांपल लो, एक्स क्यूब प्लस 4xy प्लस 1, ये भी क्या है, टू वेरिएबल, ये भी क्या है, टू वेरिएबल। जहां भी आपको दो वेरिएबल दिखे एक्सप्रेशन में, मतलब पॉलिनोमियल में, वो क्या हो गया, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। और जहां भी आपको वन वेरिएबल दिखे, मतलब उसके अलावा कुछ ना दिखे, तो वो क्या हो गया, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये लिख लो फटाफट। अब देखो, क्योंकि मैं अगर आपको डायरेक्ट डिग्री पढ़ाता और वन वेरिएबल टू वेरिएबल नहीं पढ़ाता तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाता थोड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया कि वन वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि भाई वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल का मतलब आपको पता है कि भाई पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसमें। ठीक, तो अब देखो, इसकी डेफिनेशन होती है द हाईएस्ट पावर, पावर को और क्या बोलते हैं, इंडेक्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन polynomial is called degree of that polynomial, is called degree of that polynomial। मतलब देखो एग्जांपल, f of x दे रखा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इन दिस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 3, so degree is equal to 3। समझ में आया? और बताओ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डिग्री बताओ फटाफट, कितनी, 2। डिग्री कितनी हो गई, 2। अब और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, डिग्री बताओ, डिग्री कितनी होगी। क्या करेंगे, पहला काम मल्टीप्लाई, तो पहला काम मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फाइंड डिग्री। डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगी। क्या करेंगे, सबसे पहला मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जो भी काम हो रहा है भाई पॉलिनोमियल देखते ही आपको पता लग रहा है कि यार कोई मल्टीप्लाई करने का काम है, कोई डिवाइड करने का काम है, तो आप दोनों कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो सब कर दो। तो क्या करेंगे भाई, पहला काम मल्टीप्लाई, तो x को, एक्स स्क्वायर को x से, एक्स क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो अब देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस कितना बना 2x प्लस 1, डिग्री कितनी हो गई 2। और यहाँ देखने पे तो पता ही नहीं लग रही थी डिग्री क्या होगी। डिग्री हमेशा कहाँ पता लगती है, जब अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। वो भी चीज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि वही हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखना है। लिख लो यहाँ पे। लिख लो तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं डिग्री के, फिर 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे डिग्री। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पहला 3, डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल है, हाँ है, कल ही बताया था पॉलिनोमियल का मतलब। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, किसी को समझना हो तो 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिग्री कितनी हो गई 0, डिग्री कितनी हो गई 0। सेकेंड 5t माइनस रूट 7, डिग्री बताओ। अब बहुत सारे लोग यहाँ सोचेंगे कि सर यहाँ तो रूट दे रखा है। अरे भाई वो कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें किसका देखना है वेरिएबल का। डिग्री बताओ कितना 1। और डिग्री देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो डिग्री कितनी होगी भाई, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक बात, तो यहाँ अपना खत्म होता है टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब हम आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। देखिए जिसको जहाँ से समझ में ना आए वो वहाँ नोट कर ले और मेरे को व्हाट्सएप कर ले, या फिर मैं अभी 1-2 दिन में लाइव आऊँगा तो वहाँ पे क्लियर कर ले चीज़ें, क्योंकि वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। मतलब पीछे पड़ जाओ क्लियर करने के कि भाई क्लियर करनी है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब पता है आपको क्या, कि भाई जिस भी पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हो 2, जिस भी पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हो वो क्या होता है डिग्री, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो अब उसकी डिग्री निकालनी है हमें। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे 1 वेरिएबल में, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। इसमें भी हाईएस्ट पावर होगी, बट देखो इन दिस वी फाइंड फर्स्ट सम ऑफ द power of each term, sum of the power of each term, sum of the power of variables in each term। ये भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 1, तो जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं हर टर्म में, टर्म क्या होती है ये, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं
उन सबका क्या करेंगे सम। इसमें वेरिएबल कितना एक ही है तो क्या हो गया सम कितना 3, इसमें कितने 2, तो दोनों की पावर का सम करो 2 + 1 3, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1 + 1 2, और इसमें कितना है 0, क्यों x की पावर 0। देन द हाईएस्ट सम इज कॉल्ड डिग्री of that polynomial. The highest sum is called degree of that polynomial. तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट सम कितना है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3। अब अगर मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं x² + xy + x² y + x, डिग्री बताओ क्या करेंगे, इधर 2 इधर 2 इधर कितना 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। बहुत आसान काम है डिग्री निकालना, बट ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत आसान काम है। क्या सम का हाईएस्ट ले लो, और उधर क्या था वेरिएबल का हाईएस्ट, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है हाईएस्ट तो ये सम मतलब डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2a, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपने डिग्री पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना विद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है। अलग अलग को अलग अलग डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले चार्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। दो टाइप की टाइप्स होते हैं इसका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और इधर क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये टर्म्स के बेसिस पे टाइप। अब डिग्री के बेसिस पे क्या होगा देखो, पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पांचवा क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद छठा, किसी को नहीं पता रहता, बता देता हूं क्विंटिक, बहुत कम लोग बताते हैं क्विंटिक। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पहला क्या क्या बोलते हैं मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, ठीक है, तीसरा ट्राइनोमियल। इसको लोग यहीं तक जानते हैं, कहाँ तक, यहीं तक जानते हैं, ठीक है। अब लेकिन मोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, एक और आता है जो लोग बाग बोलते नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जानते नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा जीरो। अब कितने टाइप्स हो गए, 3 3 6 और 4 10। इन टाइप्स को लोग बाग जानते हैं, इसके बाद नहीं जानते, इसके बाद मतलब की भी नहीं है,
मैं तो कहता हूँ कि बाई क्वाड्रेटिक भी काम नहीं आता कभी कभी, कोई क्यूबिक तक काम आता है, और इसमें कभी कभी जीरो, ये सारे काम आते हैं चारों, इसमें केवल क्यूबिक तक काम आते हैं, केवल नाम जानने के लिए, बाई क्वाड्रेटिक और क्विंटिक। ठीक है, एक बार ये चार्ट बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक को डिस्क्राइब करता हूँ। तो अब ए पार्ट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, भाई डिग्री के बेसिस पे कैसे होंगे। तो पहला क्या था, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। डिग्री आप लोगों को पता है, ये कांस्टेंट का मतलब क्या हो, जो चेंज ना हो, ये चीज बताई थी मैंने आपको, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो व्हेन डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल is 0, then polynomial is constant polynomial, constant polynomial। अब देखो एग्जांपल, 7 3 x की पावर 0 2x की पावर 0, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। इसको भी तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 7x की पावर 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इसको भी 3x की पावर 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्या है 1, और ये क्या है 2। तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। दूसरा दूसरा क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1। अ पॉलीनोमियल, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल। एग्जांपल देखो, 2x + 1, डिग्री कितनी है इसकी 1, ये क्या है लीनियर। 4x + 1, ये भी क्या है लीनियर। x/2 + 1, ये भी क्या लीनियर। क्यों, कोफिशिएंट्स का मतलब है, हमें तो इससे मतलब है ना, तो ये भी क्या हो गया लीनियर। ठीक बात, समझ में आई, समझ में आई बात, ये कैसा हो गया लीनियर। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, लीनियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अब लीनियर पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक वो चीज देखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल कितनी होगी, ax + b। क्यों, सेम फॉर्म देखो, मैच करो, कैसी होगी ax + b, और इधर क्या होना चाहिए a ≠ 0, वरना कैसा हो जाएगा वो कांस्टेंट पॉलीनोमियल। जब डिग्री के साथ वाला कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो वो कैसा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, तो अब देखो थर्ड नंबर पे क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, अ पॉलीनोमियल हुज डिग्री इज 2, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic
पॉली एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एग्जाम्पल। क्वाड्रेटिक का और देता हूँ एग्जाम्पल, ये देखो 2xy प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये लोग बस वन क्या कर देते हैं इसको, लीनियर। लीनियर नहीं है, टू वेरिएबल में देखो डिग्री क्या हो गई इसकी 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की? जनरल फॉर्म बड़े काम की चीज है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, वरना कैसा हो जाएगा ये? लीनियर। वरना कैसा हो जाएगा? लीनियर। अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसमें है? इन x एंड y। ये किसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? इन x। बात समझ में आई? तो लिख लो जरा ये सब। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ तक तो लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा? फोर्थ नंबर पे क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है? और पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री कितना? 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. Example देखो, 3x cube plus 2x square 2x plus 1, 4x क्यूबिक क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल। डिग्री कितनी है इसकी? 3। 4x स्क्वायर y भी क्या है? क्यूबिक। ये बात याद रखना। जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म होती है, ये 1 वेरिएबल की, और ये क्या है? 2 वेरिएबल। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? y क्वाड्रेटिक एंड ट्विंटिक। फिफ्थ क्या आता है? y क्वाड्रेटिक पॉली। बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? अ पॉलीनोमियल whose degree is 4। A polynomial whose degree is 4 is called y quadratic polynomial। A polynomial whose degree is 4 is called y quadratic polynomial। Example, 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर x की पावर 4 प्लस, अब छठा क्या होगा? क्विंटिक। अब ये नाम रखने के लिए हिसाब से बता दिया है, वैसे कोई जरूरी नहीं है इतना। A polynomial whose degree is 5 is called क्विंटिक पॉली। एग्जाम्पल में क्या होगा? x की पावर 5 प्लस 4
एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। ये सब क्या होते हैं? क्विंटिक। यहाँ कौन से टाइप खत्म हुए? ऑन द बेसिस ऑफ कितना? डिग्री। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा, केवल डिग्री के क्वेश्चंस बनते हैं बाकी। ठीक है, डिग्री के क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।